जय हिंद दोस्तों, मैं खेमलाल यादव। मेरे चैनल खीमू एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम देखेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम चल रहा है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन आते हैं, उन्हें हम आज सॉल्व करके देखेंगे दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से मैं पहले आपको बता दूं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं दोस्तों जिसके अंतर्गत हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादातर मैं बता दूं जैसे कि कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे ज़्यादातर हर एक जो शिफ्ट है उसमें क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग हुआ, ठीक है, रक्त संबंध हुआ, और उसके बाद हम देखें दोस्तों तो कैलेंडर। इससे भी मतलब अधिकांश क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं तो सभी टॉपिक से हैं, सभी हर एक अध्याय से आते हैं, लेकिन ज़्यादातर इन्हीं टॉपिक से आते हैं। तो चलो आज हम इन्हीं टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो ध्यान पूर्वक देखना। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक परिवार में 7 सदस्य बी सी डी ई एफ जी और एच हैं, ठीक है। एच डी की इकलौती बहू है, सी की बहन है, सी उस एफ का इकलौता पुत्र है जो कि डी की पत्नी है, एच के पुत्र बी और जी है, जी का एफ से क्या संबंध है। दोस्तों यहाँ तो ऐसा है पूरा कहानी जैसे, अगर हम यहाँ देखें कि एक बार में अगर पढ़ना चाहें और हम सोचें कि क्वेश्चन का आंसर दे दें तो हमें मतलब समझ में ही नहीं आया कि भाई किस प्रकार से दें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें कॉपी और पेन का मतलब कि हेल्प लेना ही पड़ेगा। चलो दोस्तों किस प्रकार से हमें इसे सॉल्व करना है, हमें देखना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हर एक वाक्य के अनुसार हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। एक एक वाक्य के अनुसार आगे बढ़ना है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं, पहला वाक्य है, एक परिवार में 7 सदस्य बी सी डी ई एफ जी और एच हैं, ठीक है। इन्हें हमें साइड में रखना है। हमें पता चल गया कि यह एक फैमिली है, मतलब एक परिवार में 7 सदस्य हैं, ये नाम के हैं। अब अगला जो वाक्य है दोस्तों क्या बोल रहा है, एच डी की इकलौती बहू है। दोस्तों एच नामक प्राणी, ये माना दोस्तों एच है, ठीक है। डी की इकलौती बहू है दोस्तों। डी की इकलौती बहू अर्थात डी का एक पुत्र होगा दोस्तों। माना ये क्या है, एक पुत्र है, ठीक है। उसका हमें पता नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, एम लिख सकते हैं क्योंकि मेल होगा। और जो मेल है दोस्तों उसकी पत्नी कौन, एच है, ठीक है। इस डी की इकलौती बहू कौन है दोस्तों, एच है, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों कि यह जो वाक्य है क्या बोल रहा है, ई सी की बहन है दोस्तों। ई सी की बहन है। अब यहाँ देख पा रहे हो दोस्तों कि यहाँ सी कहीं नहीं है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं दोस्तों, ई सी की बहन है। अब इससे क्या करना, हमें थोड़ा सा दूर लिखना है। क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा अलग लिखना है, दूर लिखना है। ई नामक प्राणिनी सी की क्या है दोस्तों, बहन है। तो जब यहाँ आपको ये समझना होगा दोस्तों कि कौन सा ये है स्त्रीलिंग या फिर ये है, अर्थात कि फीमेल कौन है। तो कौन होगा दोस्तों, ई सी की बहन है, अर्थात ये क्या होगा दोस्तों, ये फीमेल होगी, ठीक है। कौन, ई। इतना समझ में आया। अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सी उस एफ का इकलौता पुत्र है, ठीक है। सी उस एफ का इकलौता पुत्र है दोस्तों। ये सी उस एफ का इकलौता पुत्र है जो कि डी की पत्नी है दोस्तों। क्या बोल रहे हैं, जो कि डी की पत्नी है। कौन है डी की पत्नी, इस एफ। अब दोस्तों आपको क्या करना है, हमें एक संबंध मिला, क्या, ये एफ, ठीक है, इसकी डी की पत्नी है। अब हमें ऐड करना है दोस्तों, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी पत्नी कौन है, एफ है, ठीक है। बराबर हम क्या लिखेंगे, एफ। बराबर क्यों लिखे दोस्तों, क्योंकि यह बराबर का मतलब है कि एक दूसरे के मतलब वह एक जोड़े हैं, पेयर है, पति पत्नी है, ठीक है। समझ में आया कि पति पत्नी के बीच में हमें क्या करना है, जोड़ी बनाना है, मतलब बराबर लिखना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ क्या लिखा हुआ है, डी की पत्नी कौन है, एफ है, ठीक है। और एफ का इकलौता पुत्र कौन है दोस्तों, सी है। अब मैं आपको बता दूं, जब पहले ही बोला गया है क्वेश्चन में कि डी का इकलौती बहू कौन है दोस्तों, एच है, तो इकलौती बहू है तो इकलौता बेटा भी होगा। तो क्या होगा दोस्तों, जब ये दोनों क्या है, पति पत्नी है, तो इन दोनों का बालक कौन होगा दोस्तों, यहाँ पे सी होगा, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, सी। और सी का बहन क्या है दोस्तों, सी की बहन कौन है, यहाँ पे ई, जो कि फीमेल है।
ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो क्या है दोस्तों क्वेश्चन है, इसी प्रकार से आरेख बनेगा। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसे देखेंगे कि एच के पुत्र बी और जी है दोस्तों। एच के पुत्र दोस्तों, एच के पुत्र बी और जी है दोस्तों। क्या है? बी और जी। ठीक है, एच के पुत्र बी और जी है और ये दोनों क्या है दोस्तों? मेल है। क्या है दोस्तों? मेल है। ठीक है, क्या है? मेल है। इतना समझ है। अब आगे देखेंगे दोस्तों कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, जी का एफ से क्या संबंध है। अब ये नहीं सोचना कि जी एफ बी एफ वाला जी एफ, ठीक है, आपके होंगे भाई, हमारे तो नहीं है। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं दोस्तों, इस जी का एफ से क्या संबंध है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जी इस एफ का क्या लगेगा। अब इस जी का पिता कौन है? सी है। कौन है? सी है। और सी की माता जी कौन है दोस्तों? एफ है। तो अब यहाँ क्या होगा दोस्तों, यह इसका क्या लगेगा? पोता होगा दोस्तों, क्योंकि इसका पिता ये और इसका पिता की पत्नी दादी माँ कहलाएगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? जी, पोता। और वह कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में है। तीसरा ऑप्शन में क्या है दोस्तों? पोता। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों। आपको ज्यादा प्रेशर अपने माइंड को देना नहीं है, बिल्कुल आसान शब्दों में समझना है दोस्तों। क्या करना है? बिल्कुल आसान शब्दों में समझना है और कॉन्सेंट्रेट यही रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक परिवार में 6 सदस्य पी क्यू आर एस टी और यू है। सेम क्वेश्चन सेम लॉजिक। आगे देखते हैं दोस्तों। तो अब पूरा ना पढ़ें, क्योंकि सेम करना है, एक एक वाक्य के अनुसार आगे बढ़ना है, तो क्यों हम फालतू समय बर्बाद करें। चलो आगे बढ़ते हैं कि टी पी के पति का भाई है दोस्तों। टी, ये टी पी के पति का भाई है। किसका दोस्तों? पी के पति। यहाँ दोस्तों ये पी फीमेल होगी तब तो इनका पति कहलाएगा, माना पति ये है मेल, मेल पर्सन के भाई कौन है? टी। इतना समझ में आया दोस्तों। आगे देखेंगे, यू टी की माँ है दोस्तों। यू टी की माँ है, ये मेल होगा दोस्तों ना। ये क्या होगा? मेल होगा, क्योंकि भाई इसका ये भाई है। अब यू इस टी की माँ है दोस्तों, तो ये क्या होगी? फीमेल होगी। समझ में आया? ये क्या होगी? फीमेल होगी। कौन? यू, क्योंकि वह एक माँ है। आगे देखेंगे दोस्तों, क्यू एस और पी की पुत्री है दोस्तों। क्यू एस और पी की पुत्री है दोस्तों। ये क्यू एस और पी की पुत्री है दोस्तों, तो ये दोनों पति पत्नी कहलाएंगे और ये क्या कहलाएगी दोस्तों? यह फीमेल होगी। ठीक है, और इनसे अगर संबंध व्यक्त नहीं कर रहे हैं, अगर जो हम शब्द पहले लिखे हैं, जो हम संबंध पहले बनाए हैं, अगर उससे किसी प्रकार संबंध व्यक्त नहीं करता, सेकेंड जो भी है क्या बोलते हैं कि कनेक्शन या फिर जो संबंध बाद में बताया जा रहा है, वो संबंध व्यक्त नहीं कर रहे हैं पहले से, तो हमें करना क्या है दोस्तों? उन्हें दूर रखना है, अपने जेब में रख लेना है कि भाई तुम यहाँ चुप रहो। हमने यहाँ चुप रख दिया। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों। अब हमें करना क्या है, और वह आर की पोती है, और वह आर की पोती है दोस्तों, और यह आर की पोती है। ठीक है दोस्तों, आर की पोती है, अर्थात इन दोनों में से एक लड़का होगा और उसका बाप क्या होगा दोस्तों? आर होगा, या फिर माँ या बाप आर होगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों आर का टी से क्या संबंध है दोस्तों। इस आर का, ठीक है दोस्तों, इस आर का टी से संबंध क्या है। अब दोस्तों यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है दोस्तों कि एस और पी का पुत्री कौन है? क्यू है। एस और पी, अब यहाँ पी क्या है दोस्तों? फीमेल है। अब यहाँ खाली स्थान है, तो क्या होगा? यहाँ एस आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ संबंध है ना। हम माना भाई साइड में रखे थे, लेकिन हमने अभी क्या देखा कि इससे संबंध हम स्थापित कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? जब ये है दोस्तों, तो ये एस यहाँ आ गया और ये पी, दोनों पति पत्नी कहलाए दोस्तों, तो यहाँ मेल होगा कौन? एस। अब दोस्तों अरे ये क्या है दोस्तों? इन दोनों की पुत्री होगी कौन? क्यू। तो यहाँ पे दोस्तों ये मान लेते हैं क्यू। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो क्या बनेगा दोस्तों? संबंध बनेगा। अब यहाँ आर है दोस्तों, तो आर को क्या किस प्रकार से बताया गया है कि वह आर की पोती है दोस्तों, वह आर की पोती है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा? आर नाम यहाँ प्राणी होगा। अब आर की पोती है, तो अब क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों कि आर का टी से क्या संबंध है दोस्तों? इस आर का
टी से क्या संबंध है? तो क्या होगा दोस्तों, आर क्या होगा दोस्तों, एक पिता होगा। क्या होगा दोस्तों, पिता होगा, क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं दोस्तों। जब भाई भाई हैं, अरे ये अब आप समझ ही पा रहे हो कि क्योंकि भाई ये हमने क्या बनाया है, आरेख बनाया है। और आरेख किस प्रकार से बनाया जाता है आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। इनकी एक पीढ़ी ऊपर है और इनकी माँ यू है, और इनका जो पति है आर है, तो स्वाभाविक सी बात है इनका बाप ये है। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, पिता होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में ही है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं एक बात कि मुझे किसी ने कमेंट तो नहीं किया है, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं वो मेरे से ही पढ़ते हैं, उन्होंने मुझे बोला है कि आप जो बेसिक चीज़ें बताते हो जो वीडियो है उसमें, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कई लोगों का माइंड ऐसा रहता है कि उनकी कैच करने की कैपेसिटी कम होती है और कई लोगों की ज़्यादा होती है। तो मुझे क्या है दोस्तों, सभी को एक साथ ले जाना है और सभी को समझ में आए, मैं ये कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं डीपली पढ़ाता हूँ और आशा करता हूँ आपको भी समझ में आता होगा। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहे हैं, राम एक स्थान से चलता है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, बाएं घूमता है और 15 किलोमीटर जाता है, बाएं घूमता है 8 किलोमीटर जाता है, पीछे घूमता है और 25 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, जहां से दाएं घूमता है और 15 किलोमीटर आता है। अब राम किस दिशा में जा रहा है? ऑप्शन है दोस्तों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। दोस्तों मैं आपको ये बात साफ साफ बता दूं कि जो क्वेश्चन है पहले आप उसे पढ़ना, ठीक है, एक सर्राटे से पढ़ना और माइंड पूरा उसी में रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें ये दिशा निर्देश है, ठीक है, इसमें आपको टाइम व्यतीत नहीं करना है। करना क्या है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन के बाद ऑप्शन देखना है। ऑप्शन क्या है, अगर क्या है ओनली दिशा में है, ओनली दिशा ही ऑप्शन है, तो आपको जो क्या है किलोमीटर, 10, 5, 20, 25 इनमें ध्यान नहीं देना है कि वह कितना मुड़ रहा है, आपको ये बस ध्यान देना है दोस्तों। किस प्रकार से मैं आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पूर्व रहेगा, यहाँ पश्चिम रहेगा, यहाँ उत्तर रहेगा और यहाँ दक्षिण रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। अब देखो दोस्तों क्या बोल रहे हैं कि राम एक स्थान से चलता है, माना ये स्थान ये है और ये स्थान भी वही है। ठीक है, राम इस स्थान से चलता है और 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है दोस्तों। 10 किलोमीटर माना, यहाँ मैं बताया आपको कि 10 और 5 को लेना चाहिए। जब लास्ट में क्या आया दोस्तों, जब आ रहा है कि दिशा ही ओनली है, हाँ उसके साथ अगर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, 20 किलोमीटर उत्तर की ओर ऐसा है तो आप लिख सकते हो, उन्हें पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ सिर्फ दिशाओं का ही ऑप्शन है दोस्तों। तो आपको किसी प्रकार का टेंशन लेना नहीं है, ना ही आपको 10 लिखना है, 20 लिखना है इत्यादि नहीं लिखना है। आपको सिर्फ करना यही है कि उनका दिशा ये दाएं बाएं को ध्यान देना है दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है और दाएं घूमता है, दाएं इस साइड घूमा दोस्तों। फिर क्या बोल रहे हैं, दाएं घूमता है 15 किलोमीटर जाता है, अब फिर बाएं घूमता है दोस्तों, बाएं हमने घुमा दिया अर्थात ऊपर की ओर। फिर 8 किलोमीटर जाता है दोस्तों, पीछे घूमता है 25 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है दोस्तों, पीछे फिर यहाँ से इस साइड जा रहा था, फिर 25 किलोमीटर कौन सी साइड आया दोस्तों, इस साइड आया। ठीक है, आप यहाँ तक भी लाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ आया माना, ठीक है, 25 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, जहां से दाएं घूमता है। अब कहाँ घूम रहा है दोस्तों, दाएं घूम रहा है। ठीक है, दाएं घुमा दिया, ठीक है, घूमता है और 15 किलोमीटर चलता है। अब राम किस दिशा में जा रहा है, यहाँ क्या बोल रहे हैं दोस्तों, अब राम किस दिशा में जा रहा है। एक बार मैं आपको फिर से समझा दूं दोस्तों किस प्रकार से यहाँ बना है। देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि राम एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। यहाँ 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, ठीक है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। फिर क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि दाएं घूमता है। अब दाएं अर्थात कि इस साइड दोस्तों, तो तब दाएं घूमा तब वह कितने किलोमीटर चलेगा दोस्तों, 15 किलोमीटर चलेगा। यहाँ माना हमने 15 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि 15 किलोमीटर चला, बाएं घूमा, कौन साइड घूमा दोस्तों, बाएं घूमा। ठीक है, कौन साइड घूमा, बाएं अर्थात कि ऊपर साइड घूमा। अब जब ऊपर साइड घूमा दोस्तों, ठीक है, तब बाएं घूमा और 8 किलोमीटर जाता है। फिर पीछे घूमता है, फिर रिवर्स गियर में इस साइड आता है, यहाँ से यहाँ 8 किलोमीटर चला, लेकिन फिर रिवर्स घूमता है, तब वह 25 किलोमीटर दक्षिण की ओर आता है और जाता है दोस्तों। वहां से
दाएं घूमता है, वहां से दाएं घूमता है 15 किलोमीटर जाता है। अब राम किस दिशा में जा रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो आंसर होगा वह कौन सी दिशा में होगा दोस्तों, पश्चिम दिशा में होगा। कौन सी दिशा में होगा दोस्तों, पश्चिम दिशा में होगा। और वह कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो यह चौथा ऑप्शन में है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, चौथा ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन ध्यान पूर्वक देखना दोस्तों, क्या बोल रहे हैं, सुरेश ने पूरब की ओर मुंह मुंह करके चलना प्रारंभ किया। माना सुरेश का प्रारंभिक स्थान है दोस्तों और वह पूरब की ओर मुंह करके चलना स्टार्ट किया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि 20 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है। 20 मीटर चला दोस्तों और वह दाईं ओर मुड़ गया। समझो उसका दाई नीचे, समझो क्या है ही नीचे, उसका क्या दाई उस साइड मुड़ गया दोस्तों। और आगे क्या बोल रहे हैं कि दाईं ओर मुड़ गया। फिर 10 मीटर चलकर वह बाईं ओर मुड़ गया, जहां से 20 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ा। बाईं ओर 2 बार मुड़ा है दोस्तों, एक बार ये हुआ और एक बार फिर मुड़ा, ठीक है। बाईं ओर 20 मीटर चलने के बाद फिर 15 किलोमीटर, सॉरी 10 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ गया, जहां से 20 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ गया। अब वह किस दिशा में जा रहा है दोस्तों, अब हमें बताना है कि अब यह किस दिशा में जा रहा है। तो किस दिशा में जा रहा है दोस्तों, अब यहाँ देखो, तो मैं आपको पहले ही बताया था कि इस बिंदु को आप प्रारंभिक बिंदु मानना और यहाँ का भी प्रारंभिक बिंदु वही होगा। जब देखो ये क्या है, प्रारंभिक बिंदु ही है और यहाँ से ये आया बेचारा, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, अब यहाँ, अब कौन सी दिशा की ओर जा रहा है, ऊपर कौन सा दिशा है, उत्तर ही तो है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन तीसरा में है दोस्तों उत्तर, और जो कि हमारा राइट आंसर होगा। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों, कोशिश करो कि आप अगला जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर सको। क्या कर सको दोस्तों, सॉल्व कर सको। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक खास कोड में MIGHT को LHFGS लिखा जाता है, तो उस कोड में BELOW को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों आपको सर्वप्रथम तो मैं बता दूं कि MIGHT को क्या लिखा जाता है दोस्तों, यहाँ पे LHFGS लिखा जाता है। तो BELLO और यहाँ ओनली सिंगल हो रहेगा ना, को क्या लिखा जाएगा। यहाँ सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इनके बीच में संबंध देखेंगे। संबंध क्या है दोस्तों, यहाँ पे M के पहले क्या आता है, L आता है। M के पहले क्या आता है दोस्तों, L आता है, -1 किए, ठीक है। और I के पहले क्या आता है दोस्तों, H आता है, यहाँ क्या किए, -1 किए। अब G के पहले क्या आता है दोस्तों, F, तो यहाँ -1 किए। और H के पहले क्या आता है दोस्तों, G आता है, तो यहाँ -1 किए। T से पहले क्या आता है दोस्तों, S, ST, तो -1, अर्थात इसमें एक घाटा कर करके यहाँ लिखा हुआ है। अब वही इसी के साथ करेंगे दोस्तों, B से पहले कौन आता है, A आता है, और E से पहले D आता है, और L के पहले क्या आता है दोस्तों, K आता है, क्या आता है, K आता है, ठीक है। अब तो O से पहले क्या आता है, N, और W से UVW, क्या आएगा दोस्तों, UVW, अर्थात कि हमारा क्या होगा, B आएगा। अर्थात यह कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, हमें देखना होगा यह कौन से ऑप्शन में है। यह है दोस्तों चौथा ऑप्शन में होगा, और यही हमारा आंसर होगा। कुछ करना था, कुछ भी नहीं, सिर्फ हमें इनके बीच में संबंध देखना था कि ये किस प्रकार से संबंध व्यक्त करते हैं। बाकी इसमें रीडिंग में कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपको जो ब्रेन है उसमें ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, क्या बोल रहे हैं कि CHITON को दोस्तों क्या लिखा जाता है, IHCNOT लिखा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, समझ में आया, यहाँ क्या है, I है, ठीक है। इसको ये लिखा जाता है, तो ये इसे DILATE को क्या लिखा जाएगा, हमें ये देखना है दोस्तों कि क्या लिखा जाएगा। तो सर्वप्रथम इन दोनों के बीच में संबंध देखेंगे दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि यहाँ किस प्रकार से संबंध है, ये 3 जोड़ी है और ये 3 जोड़ी है।
ये 3 जोड़ी है और ये 3 जोड़ी, अभी ये 3 जोड़ी है और ये 3 जोड़ी है, सबको अलग अलग करना है दोस्तों। जब ये इन 3 जोड़ी को उल्टा वापस पलटा दें, पलटाएं, जैसे आप ये हो, माना आप नहीं भाई, कोई व्यक्ति है यहाँ, ठीक है, कोई व्यक्ति है यहाँ, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब इसे उल्टा करके करेंगे, उल्टा करेंगे, ये क्या है दोस्तों, ये उल्टा करेंगे, तो जब उल्टा किए तो यहाँ और यहाँ का सेम है। उसी प्रकार हम इससे उल्टा करेंगे तो आई यहाँ आ जाएगा, एच यहीं रहेगा और सी यहाँ आ जाएगा। अब फिर सेम इनके साथ करेंगे तो एन यहाँ आ जाएगा, ओ यहीं रहेगा, एन इस प्रकार से, मतलब टी यहाँ रहेगा, ठीक है। अभी भी नहीं समझे, इस प्रकार से हुआ है, ये इस प्रकार से, ठीक है, बीच का वही है, आठ साइड का चेंज हुआ है, ठीक है। तो आई एच सी एन ओ टी, समझ गए। अब उसी प्रकार यहां करेंगे दोस्तों, इस प्रकार से हमें रेखा बनाना है, जिस प्रकार से यहाँ रेखा है उसी प्रकार हमें यहाँ रेखा बनाना है। और इससे पहले आपको समझना होगा कि यहाँ किस प्रकार संबंध है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको अनुभव प्राप्त होगा। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, एल आई डी ई टी ए, यह कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, एल आई डी ई टी, एल आई डी टी ई टी, यह ऑप्शन तीसरा में है दोस्तों। कौन से ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन में है, और यही हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। कोशिश करो दोस्तों, इस जो क्वेश्चन है उसे आप सॉल्व करो। क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों। अगर आपको एक अधिकारी बनना है तो करना तो पड़ेगा मेरी जान। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, जिस प्रकार स्पर्श का संबंध महसूस करना से है उसी प्रकार अभिवादन का संबंध किससे संबंध होगा, मतलब अभिवादन का संबंध किससे होगा। जो चार ऑप्शन है यहाँ पे उसमें से बताना पड़ेगा दोस्तों। स्पर्श, जैसे कि मैं ये स्पर्श कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि भाई ये, जैसे कि आप मुझे क्या कर रहे हो, स्पर्श कर रहे हैं, मुझे क्या हो रहा है, महसूस हो रहा है, ठीक है, कि अरे यार कोई ना कोई मुझे स्पर्श कर रहे हैं या टच कर रहे हैं, ठीक, क्या मुझे क्या हो, मुझे एहसास हुआ, ठीक। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे क्या है, अभिवादन, क्या होगा दोस्तों, अभिवादन, जो कि क्या बोल सकते हैं, कोई आया, ठीक है, उसका अभिवादन करेंगे, ठीक, तो वो क्या करेगा, स्वीकार करेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन 2 में है क्या दोस्तों, स्वीकार, स्वीकार, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। अब आगे देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यह दोस्तों सादृश्यता एनालॉजी से है दोस्तों। अब आगे हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे श्रेणी से है दोस्तों 17, 20, 15, 22, 17, 20, 15, 22, उसके बाद क्या है दोस्तों 13 और क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा, क्या आएगा दोस्तों, एक घटते क्रम में तो जा रहे हैं, घटते क्रम में नहीं है दोस्तों, यहाँ ऊपर नीचे है, लेकिन यहाँ क्या है हमें ये जानना है कि किस प्रकार से यहाँ संबंध व्यक्त करते हैं दोस्तों। देखेंगे सबसे बीच पहले तो अंतर ही देखेंगे दोस्तों, क्योंकि अंतर देखना बहुत आसान होता है। अंतर की बात करें दोस्तों तो यहाँ प्लस क्या है दोस्तों 3 है, फिर यहाँ बात करें दोस्तों तो यहाँ क्या है -5, मतलब कि -5 हिंदी इंग्लिश हो रहा है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना, आपको समझ में आना चाहिए, बात नहीं खत्म, ठीक है। आगे चलते हैं, 15 और 22 के बीच में अपन अंतर की बात करें तो क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे 7 हो रहा है, हम धन क्या करेंगे 7 करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों धन 7। और 7 और 13 के बीच में बात करें दोस्तों तो यहाँ क्या हो रहा है 9 का हेर फेर हो रहा है कि नहीं, बोलो, बिल्कुल हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, -9 करना पड़ेगा। अब फिर अब यहाँ क्या करें यार दोस्तों, यहाँ तो चलो बात समझ में आया, लेकिन अब यहाँ क्या करें, तो मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ आपको संबंध साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ क्या किस प्रकार संबंध है। 3, 5, 7, 9 क्या है, विषम संख्या, बढ़ती क्रम में है, विषम संख्या बिल्कुल है दोस्तों। तो यहाँ क्या होगा 11 होगा, 11 होगा। अब यहाँ धन करें कि ऋण करें, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ देखें दोस्तों, धन ऋण धन ऋण धन ऋण, तो अब क्या होगा, यहाँ धन होगा ना कि ऋण। और धन क्यों होगा दोस्तों, यहाँ एक बार धन एक बार ऋण, एक बार धन एक बार ऋण एक बार धन, तो क्या होगा धन ही होगा ना। धन को बेच के आता है, नहीं बेचना है बाबू, अभी
अपने जो विद्या का धन है उसे नहीं बेचना है। अब जब इस 13 के साथ हम 11 ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 11 दूनी 22 और 22 और 2 क्या होगा दोस्तों, 24 होगा, 24 होगा। और वह कौन से ऑप्शन में दोस्तों, अगर ऑप्शन की बात की जाए तो यह पहला ऑप्शन में है दोस्तों। सिर्फ यही था दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आज के लिए इतने दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, और आया होगा तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।